अमेरिकी सेना पर ईरान का प्रीएम्प्टिव अटैक हो गया है। ईरानी हमले पर i24 न्यूज की रिपोर्ट है। अगली बड़ी खबर क्या मन पर आई है, विजय ब्रेक करिए। उत्तरी कुवैत में शाहिद ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी सैन्य बेस पर गिरे 3 ड्रोन, ये बड़ी खबर आपके सामने। ईरान समर्थित गुट के हमले में की आशंका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे सामने। एक और बड़ी खबर, UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सीधा ये ब्रेक करिए जरा। इराक पर ईरान का बड़ा ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। कुर्दिस्तान में ईरान का सुसाइड ड्रोन अटैक। ये देखिए विजय, ये वाली खबर और पहली खबर संभाल के रखिएगा। कुर्दिश अलगाववादी संगठन के मुख्यालय पर हमला हुआ है। इरबिल के 3 इलाकों में कामिकाजी ड्रोन अटैक हुआ है। अगली बड़ी खबर ये देखिए जरा, ब्रेक करिए। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, जनरल पांडे के पास में आ रहा हूं। इराक में ईरान का क्रॉस बॉर्डर ग्राउंड ऑपरेशन। कुर्दिस्तान में 14 जगहों पर ईरानी सेना की छापेमारी, ब्रेकिंग और शॉट। इरबिल 50-50 रहेगा, 50-50। इरबिल और सुलेमानिया में ग्राउंड अटैक, कुर्द विद्रोहियों के ठिकानों पर किया हमला। विजय, ये खबर, इससे पहले वाली खबर और अगली खबर, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर जाएंगे। ये देखिए इंडिपेंडेंट एनालिसिस की ये रिपोर्ट आ रही है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ये चिंताजनक खबर थी। बड़ी खबर, इराक छोड़ वापस लौट रही अमेरिकी सेना, ब्रेकिंग। कुर्दिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी शुरू हो गई है। इरबिल के पास हरियर एयरबेस से हट रहे हैं अमेरिकी, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन हटाए जाने की खबरें आ रही हैं। वीडियो की पर आइए विजय। हम क्या करेंगे विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर बातचीत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इराक पर हमला, बैकफुट पर अमेरिकी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा ध्यान से। इराक के कुर्दिस्तान में ईरानी सेना का ड्रोन अटैक हुआ है। कुर्द संगठन के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। कुर्दिस्तान में अमेरिकी सेना का बेस भी टारगेट किया गया है। कुर्दिस्तान से वापस लौट रहे हैं अमेरिकी सैनिक। इरबिल के पास हरियर एयरबेस से हट रही है यूएस फोर्सेस। पूर्ण वापसी की समय सीमा 30 सितंबर 2026 है। ये 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिए एंड स्ट्रेट टू जनरल पांडे, मैं उनके पास चलूंगा। सर, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है सर, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अभी की क्रोनोलॉजी ये है कि कुर्दिस्तान से अमेरिकी सेना हट रही है। अंडरस्टूड? मैंने कहा मेरे कान में ऑडियो थोड़ा कम कर दें। नंबर 1। नंबर 2, एंड ओवरऑल ऑडियो जरा ऑन एयर थोड़ा कम करिए, प्लीज चेक करिएगा विजय उसको। पहला तो इराक से ये लोग पीछे हट रहे हैं। इराक के अंदर ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशन किया है, यह अपने आप में अलार्मिंग है। तीसरी बड़ी बात कि बातचीत चल रही है और ईरान की तरफ से कुवैत पे अटैक हो गया। इसका समेशन क्या है? मैं यह समझना चाहता हूं कि क्या ईरान में ऐसा कोई धड़ा है जिसको बातचीत वगैरह से कोई मतलब नहीं है, वो अपने तरीके से अटैक कर रहा है, जो मोज़ैक हमने डिफेंस की बात की थी आज से काफी महीने पहले। दूसरा, क्या ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन की बात करते करते ईरान उल्टा ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है? ये 3 अलग अलग चीजें हैं, इनको मैं जोड़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो अमेरिकी सेना का वापसी है इराक के साथ में, ये प्रोसेस तकरीबन 2 महीने 3 महीने पहले शुरू हो चुका था और वहीं से नहीं है, कई जगहों से अमेरिका की सेना वापस चल रही है। और आपको याद होगा तकरीबन 2 महीने 3 महीने पहले भी उन्होंने बोला था कि हमारा इराक के अंदर पूरा जो काम है वो खत्म हो चुका है। उनके इराक के जो लेटेस्ट अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अभी टेक ओवर किया है, 1 हफ्ते पहले वॉशिंगटन में भी गए थे, उनकी वहां बातचीत हुई है। और ये प्रोसेस जो चल रहा है उसका हिस्सा है। तकरीबन 1200, पहले 5000 थे, आज 1200 अमेरिकन सैनिक वहां पर हैं, उनकी वापसी चल रही है। इट्स पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, दैट इज वन पार्ट, ये एक अलग है। दूसरा, जो ग्राउंड अटैक की आप बात कर रहे हैं, वो टेक्निकली ईरान खुद ईरान की फोर्सेस लॉन्च नहीं कर रही हैं। उनके जो एक प्रॉक्सी एलिमेंट है, काफी उनके सपोर्टर्स इराक के अंदर भी हैं। इराक के अंदर भी एक लार्ज पॉपुलेशन शिया की है और उसके अंदर भी उनके बहुत ईरानियन सपोर्टर हैं, जैसे हुतीज हैं या हमास है या हिजबुल्लाह है, उस तरह की इनकी फौज है। और वो जो अटैक है वो 2-3 किस्म की जगह पे अटैक हो रहे हैं। एक तो इराकी फोर्स जो अमेरिकन सेना के साथ में और उनके साथ में वेस्टर्न पावर्स के साथ में है, उनके ऊपर अटैक किया जाए, जैसे प्रीएम्प्टिव अटैक। दूसरा, जो कर्ड्स हैं कुर्दिस्तान वाले, वो एक्चुअली में इस वक्त डिवाइडेड है। अमेरिका के साथ में आना चाहिए था, वो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोमिसेस हैं वो पूरे फुलफिल नहीं किए गए। और जो एक बेस अमेरिका को अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन करना है तो सिर्फ कुर्दिस्तान के लोग उनकी मदद कर सकते हैं। इसके ऊपर जो अटैक है वो भी एक चेतावनी है कर्ज को कि आप इसके अंदर शामिल मत हो, वरना आपके साथ में वही असर होगा जो गल्फ के बाकी देशों के साथ में। और तीसरी बात,
निशांत, आई जस्ट फिनिश आउट। Sure. ये जो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक है, अमेरिकन कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं आज, और समय पलट गया है, और टैक्टिकल हालत के अंदर, जबकि ये स्ट्राइक यूनिलेटरल स्ट्राइक्स हैं। इससे पहले क्या था कि अमेरिकन स्ट्राइक करते थे और ईरान स्ट्राइक बैक करता था। पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर सिचुएशन चेंज हो गई है। अब ईरान अटैक कर रहा है और अमेरिका चुप है, क्योंकि उसके कुछ कंपल्शंस हैं। ये एक सिनेरियो चेंज हो गया है, और मुझे लगता है साइलेंस है। अंडरस्टूड। और ये साइलेंस का एक डेंजर ये है कि हो सकता है एक अमेरिका कंप्रिहेंसिव ऑपरेशन की तैयारी कर रहा हो। अब आप ये जो बता रहे हैं सर, ये अलार्मिंग है। अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव, और ट्रम्प जाने जाते हैं